बीसीसीआई के एक नियम से फंस गया है एमआई के प्लेऑफ का क्वालिफिकेशन। तो पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच खेला जाएगा क्वालिफायर वन मुकाबला। तो डीसी की हो गई है अब इस नियम के द्वारा चांदी। आखिरकार वो कौन सा ऐसा नियम है बीसीसीआई का जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस की टीम फंसती नजर आ रही है, ना इधर की हो रही है ना उधर की हो रही है। तो दिल्ली को मिल गया है इसका फायदा। आखिरकार कैसे आरसीबी और पंजाब किंग्स के बीच अब होता दिख रहा है क्वालिफायर वन मुकाबला, और क्या मुंबई इंडियंस की टीम क्वालिफाई कर पाएगी, और करती है तो क्या मुंबई इंडियंस का फाइनल खेलना पक्का हो जाएगा। ये सब कुछ आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो वीडियो है ये बड़ा ही रिसर्च करके बनाया गया है, और हम आपको बताएंगे यहाँ पर कैसे मुंबई इंडियंस के लिए एक जो नियम है बीसीसीआई का उसने बदलाव कर दिया है, और कैसे मुंबई इंडियंस की टीम अगर प्लेऑफ में पहुंच भी जाती है तो उनके लिए और मुश्किलें क्या खड़ी हो सकती हैं, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को अच्छा भी लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जो नए लोग हैं जरूर करें, और बाकी दोस्तों में भी शेयर करिए वीडियो को, ताकि उनको भी एक रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आईपीएल के इस पूरे प्लेऑफ के सिनेरियो पर देखने को मिल सके। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप सबको मालूम है कि आईपीएल जब रुका उस समय बाकी सभी टीमें जो है लय में नजर आ रही थी। सारे क्वालिफिकेशन के सिनारियो अलग अलग नजर आ रहे थे। लग रहा था कि ये टीम तो कंफर्म हो गई, वो टीम कंफर्म हो गई, ऐसी टीम चली जाएगी। सबको लग रहा था जब आईपीएल पहली बार रुका 7 तारीख के बाद, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, गुजरात क्वालिफाई कर चुकी है, पंजाब भी कर चुकी है, बस अब लड़ाई दिल्ली और मुंबई में है। लेकिन अचानक से ये जो 8-10 दिनों का जो हॉल्ट हुआ है, 7 तारीख को आखिरी मैच खेला गया जो कि पूरा हुआ था। 8 तारीख को दिल्ली पंजाब का मैच जो था वो पूरा नहीं हो पाया था, और उसके बाद वहीं से मैच को रद्द कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के ये 10 दिनों तक जो गैप रहा है, इन 10 दिनों का गैप के बाद अब 17 तारीख को केकेआर और आरसीबी का मुकाबला होगा बेंगलुरु के चिन्नास्वामी में। अब यहां से क्या है कि हर टीम के लिए, जो टीमें अभी तक पहले जब मैच हुआ उसमें जिन टीमों का सब कुछ सही नजर आ रहा था, अचानक से वो अब पॉइंट्स टेबल में या यूं कहें प्लेऑफ का जो रेस है वो पलटता नजर आ रहा है। अब वो कैसे नजर आ रहा है, पहले आपको जरा मैं पॉइंट्स टेबल दिखाता हूं, और फिर मैं 3 टीमों के बारे में बात करूंगा। एक तो पंजाब की बात करनी जरूरी है, क्या वो वाकई में वो क्वालिफायर वन खेलेंगे, आरसीबी क्या क्वालिफायर वन पर अपनी जगह बना पाएगी, और तीसरा ये कि दिल्ली और मुंबई में आखिरकार किसको क्वालिफिकेशन मिलेगा, और मुंबई के लिए क्यों ऐसा हो रहा है कि प्लेऑफ उनके लिए कठिन हो गया, और जो रूल है बीसीसीआई का वो बताऊंगा। उसके पहले जरा आपको पॉइंट टेबल जरा देखिए, ये पॉइंट टेबल पुराना आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके मुताबिक जब ये 57 मैचेस कंप्लीट हुए थे तब का ये पॉइंट टेबल है। गुजरात के 11 मैच में 16 अंक, आपके आरसीबी के 11 में 16 अंक, इन दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन फिर भी मैं ये क्यों कह रहा हूं कि आरसीबी का ही चांस ज्यादा लग रहा है क्वालिफायर वन खेलने का पंजाब के साथ में। पंजाब के 11 में 15 है, जबकि वहीं मुंबई के देखें तो 12 में 14 है, और दिल्ली के तो खैर 11 में 13 है। तो अब आखिरकार ऐसा सिनेरियो क्यों बन रहा है, अब जरा आते हैं इस बात पे। आप सबको मालूम है कि मुंबई और दिल्ली का एक मुकाबला खेला जाएगा जो आखिरी मुकाबला होगा, और वो ये डिसाइड करेगा कि आखिरकार दिल्ली की टीम क्या क्वालिफाई करेगी या मुंबई की टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन उसके लिए किसको क्या कुछ करना पड़ेगा वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो आरसीबी की टीम है उनके मैचेस के बारे में, कि आरसीबी और पंजाब की जो हम बात कर रहे हैं उनके पहले बात करते हैं। आरसीबी की बात करेंगे तो कुल मिलाकर के अगर आरसीबी के पास पॉइंट्स देखेंगे तो उनके पास है 11 मैच में 16 अंक। आरसीबी को जो मैचेस खेलने हैं वो खेलना केकेआर से, और जो केकेआर के हालात नजर आ रहे हैं उसको देख करके साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आरसीबी की टीम जो है केकेआर को हराएगी बेंगलुरु के अंदर में, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो केकेआर को हरा करके 18 अंक ले लेंगे। उसके बाद आरसीबी का मैच जो है वो है आपका लखनऊ से। लखनऊ जिस तरीके से खेल रही है, एक तो उनके चांसेस कम है, लेकिन कब खतरा बन जाए कोई ठीक नहीं है। लेकिन लखनऊ से मैच जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स से मैच जो है लखनऊ के काना में ही होगा। वो होगा आपको लीग स्टेज का आखिरी दिन, यानी उस दिन जो है आरसीबी को ही पता रहेगा कि उनको 2 अंक लेना फायदे का सौदा होगा, या 2 अंक ना भी ले तो कोई काम चल जाएगा। हालांकि अगर वो आरसीबी की टीम केकेआर को हराती है तो 18 अंक हो जाएगा, क्वालिफिकेशन का पक्का हो जाएगा। लेकिन क्वालिफायर वन खेलने के लिए कम से कम 20 अंक होना जरूरी होगा आपके पास में, या 18 से ज्यादा यानी 19 या 20 अंक होना चाहिए। अब आरसीबी के पास मौका होगा कि हैदराबाद या लखनऊ में किसी एक को हराएं, और अगर ऐसा करते हैं तो उनके पास में 20 अंक हो जाएगा। तो आरसीबी का तो खैर पक्का लग रहा है। अब मैं आता हूं पंजाब पर। मैं क्यों कह रहा हूं पंजाब की टीम जो है वो अच्छा खेल सकती है, और एक और बात मैं गुजरात पे ही बात करूंगा, लेकिन पहले मैं पंजाब पे आता हूं। पंजाब की टीम के पास 11 मैच में 15 अंक है। अब आप कहेंगे 11 मैच में अगर पंजाब के पास 15 अंक है तो उसको आप कैसे रेट कर रहे हैं कि वो क्वालिफायर वन खेलेगी। उसके पीछे रीजन है, उसका मैच है राजस्थान से, तो 12 मैच में उनको 17 अंक हो जाएंगे। और ये जो एक ऑड अंक मिला हुआ है पंजाब को, ये उनको बाकी टीमों से थोड़ा अलग कर रहा है। यानी 16 पर अगर बात होगी तो भाई नेट रन आ जाएगा, लेकिन 17 पे तो कोई नेट रन आएगा नहीं। उसके बाद पंजाब का मैच दिल्ली से है, और मैं ये मान के चल रहा हूं पंजाब दिल्ली में से अगर मान लीजिए कि पंजाब जीत जाती है
तो उसके पास 19 हो गए। अब 19 अंकों के साथ जो टीम पहुंचेगी उसके पास क्वालिफायर 1 खेलने का पूरा मौका बन जाएगा। अब यहां पर आता है पंजाब का मैच मुंबई से है। अब ये मैच जो है वो जयपुर में खेला जाएगा। अब इससे आप ये समझ लें कि राजस्थान और पंजाब का जो मैच होगा वो भी जयपुर में होगा। यानी पंजाब को जयपुर में खेलने का अनुभव भी हो चुका होगा इस सीजन में, कैसा विकेट खेल रही है, क्या कुछ कर रही है। और पंजाब और मुंबई का जो मैच होगा उसमें अब दिक्कत ये है मुंबई के लिए प्लेयर्स का। अब प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी पर सवाल उठता है। लेकिन अगर मैं आपको मान के चलता हूं, चलिए पंजाब को मुंबई वो मैच हरा देती है, तो पहले पंजाब की बात करते हैं। पंजाब ने क्या किया, दिल्ली को हरा दिया, राजस्थान को हरा दिया। ठीक है जी। अब दिल्ली और राजस्थान को पंजाब ने अगर हरा दिया तो पंजाब के पास में हो गए 19 अंक। 19 के साथ ये टीम सेटल हो गई है। ठीक है जी। आरसीबी 20 के साथ सेटल हो गई है। अब क्या कोई 19 और 20 कर पाएगा क्या? तो आते हैं बात हम करने के लिए मुंबई का। अब अगर मुंबई की मैं बात कर लूं, मुंबई के बारे में अगर हम चर्चा कर लें, तो मुंबई के पास में मैचेस बचे हुए हैं 2। एक बचा हुआ है उनका पंजाब से मैच और एक बचा हुआ है दिल्ली से मैच। अब दिल्ली की बात कर लेते हैं पहले, फिर हम मुंबई, क्योंकि दिल्ली और मुंबई का जो मुकाबला होगा वो अगर हम बात करें उस पर बड़ा निर्भर करेगा। अब दिल्ली गुजरात के मैच में मान लीजिए कि दिल्ली की टीम गुजरात को हरा देती है, तो उनके पास क्या रह जाएगा, 13 अंक रह जाएगा, 15 अंक हो जाएगा 12 मैच में। उसके बाद मुंबई का मैच दिल्ली से है। अब ये जो मुकाबला 21 मई को दिल्ली मुंबई का होगा, अगर दिल्ली ने मुंबई को पीट दिया तो फिर इनके पास 17 अंक हो जाएंगे। और चूंकि उनके पास 2 ही मैच बचे हुए हैं मुंबई के पास में, तो मुंबई के पास अगर रहेंगे तो उनके पास 12 मैच में 14 अंक है। और अगर वो पंजाब को हरा के आते हैं 16 होगा। लेकिन अगर वो हार जाते हैं दिल्ली से तो उनके 16 रह जाएंगे और दिल्ली कैपिटल्स का जो स्कोर होगा वो 17 पे चला जाएगा। अगर बारिश भी आ जाती है तो उस केस में भी देखें, क्योंकि मुंबई दिल्ली का मैच है वानखेड़े में, अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर बारिश भी आ जाती है तो उस केस में होगा ये कि मुंबई इंडियंस और इनमें दिल्ली में 1-1 अंक बन जाएगा। उस केस में भी 17 अंक होंगे सिर्फ मुंबई के और 18 अंक हो जाएंगे फिर दिल्ली क्वालिफाई कर जाएगी। ये वहां मैटर आ जाता है। और अगर मान लिया जाए कि मुंबई की टीम पंजाब से हार जाती है और उसके बाद वो अगर जीत जाती है दिल्ली से, तो उसके पास 16 अंक हो जाएंगे। यानी पंजाब और दिल्ली में से अगर कोई एक मैच में मुंबई हारती है उसके 16 रहेंगे। तो ऐसे केस में दिल्ली के पास मौका होगा कि अगर वो गुजरात से जीत जाती है, 15 करती है और मुंबई से वो हार भी जाती है ना, तो फिर उस केस में पंजाब को हरा करके उसका सिचुएशन होगा 24 मई को कि वो पंजाब को हरा कर पहुंचेगी। लेकिन यानी कि ये है कि दिल्ली जो अपना आखिरी मुकाबला खेलती रहेगी उसके सामने इक्वेशन होगा कि उसको अंक लेना है तो उसका फायदा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक जो नियम की मैं बात कर रहा था, जिस नियम की वजह से चीजें बदल रही हैं, वो ये है कि कुछ प्लेयर जो है वो अपने अंतरराष्ट्रीय जो शेड्यूल है उसकी वजह से नहीं आ पाएंगे, जिनमें से साउथ अफ्रीका के प्लेयर अधिकतर है, 7-8 प्लेयर साउथ अफ्रीका के हैं। मुंबई के प्लेयर की अगर बात करेंगे तो उनके पास रियान रिकल्टन है। अब रियान रिकल्टन शायद अवेलेबल ना हो, या ये भी अभी खबर आ रही है प्लेऑफ के लिए शायद वो खेल जाएंगे, लेकिन प्लेऑफ के बाद वो वापस जाना पड़ेगा उनको, जो 26 मई को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है इनिशियल जो एनओसी मिला था उसके हिसाब से। तो अगर रिकल्टन के मोह माया में रहती है मुंबई और एक नया रिप्लेसमेंट लेकर के नहीं आती है, तो शायद फिर से कॉम्बिनेशन बनाना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। और अगर रिकल्टन निकल जाते हैं प्लेऑफ खेल के, तो प्लेऑफ में तो चलो मुंबई पहुंच भी गई, फिर उनके लिए फाइनल खेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नया जो प्लेयर आएगा उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे। और उसके अलावा बता दूं, क्या विल जैक्स जो है वो टीम के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ये अभी तक भी सवाल बना हुआ है। ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे नजर में, लेकिन अभी तक कुछ कंफर्मेशन वहां पर नहीं है, तो ये परेशानी है। वहीं दिल्ली की बात करें तो उनके पास फैफ डुप्लेसी ज्वाइन करने वाले हैं, उनको दिक्कत नहीं है। जेक फ्रेजर मैगग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। वहीं अगर देखें तो मिचेल स्टार्क ज्वाइन नहीं करने वाले, उनकी जगह पर टेम्पररी रिप्लेसमेंट जो है वो दिल्ली ने मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी लेफ्ट आर्म पेसर को लेकर के आ गई है टीम। यानी जो बीसीसीआई का नया नियम है टेम्पररी रिप्लेसमेंट का, इसका फायदा दिल्ली को मिल चुका है। पंजाब को ज्यादा कोई अंतर पड़ा नहीं है इससे कि उनके बाकी प्लेयर्स जो है वो आ रहे हैं खेलने के लिए। तो इस केस में अगर मान लीजिए मुंबई की टीम ये सोचती है कि रिकल्टन प्लेऑफ तक मौजूद हैं और उनको खिला देते हैं, तो फिर उनके लिए फाइनल के लिए दिक्कत हो जाएगा, क्वालिफायर के लिए दिक्कत हो जाएगा, चूंकि 26 को चले जाएंगे, क्वालिफायर आपका 28 से शुरू 29 से शुरू हो रहा है, वो एक प्रॉब्लम वहां पर आ रही है। उसके बाद अगर देखें कि नहीं भी अगर वो चुनते हैं, अगर कोई नया प्लेयर लाते हैं उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो जाएगा, फिर प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या कुछ होगा वो पता चलेगा। लेकिन बीसीसीआई का जो नया रूल है टेम्पररी रिप्लेसमेंट का, ये किसको फायदा दे रहा है और किसको घाटा देगा, वो जरूर आप कमेंट कर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल में पहली बार आए हैं तो क्रिकेट रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।